तो जय माता दी सभी भाइयों को। दोस्तों कैसे आप सब, आशा करता हूँ मेरी तरह फिट और फाइन होंगे। दोस्तों आज तारीख है 4 अप्रैल 2025 और दिन है शुक्रवार का। टाइम हो रहा है 12:15 और आज मेरे साथ मौजूद है मेरे बड़े भाई मोहित जी जो गाजियाबाद से हैं। आज वो साकेत में आए थे तो हमारा मिलन हो गया इनके साथ। आओ जरा हेलो भाई करो भाइयों। हेलो भाइयों, जय श्री राम। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और बताओ, काम धंधा सबका कैसा चल रहा है? हम तो भैया पहली ड्यूटी लेके आए हैं अभी 650 रुपये की अपने गाजियाबाद से ही। और अब देखो भाई के साथ मिले हैं, देखो क्या होता तो है। दोस्तों अभी हम खड़े हैं अपनी गाड़ी नीट एंड क्लीन करके और अभी देखेंगे हम जाएंगे साकिब की तरफ और वहां से लेंगे एक अच्छी सी ड्यूटी, करेंगे दिन की शुरुआत और आशा करते हैं कि सभी की दिन की शुरुआत ऐसी अच्छी होती हो। दोस्तों ऐसा है कि आप ड्यूटी तो सबके पास आती है, ऐसा नहीं कि ड्यूटी आई हाथ मारा और निकल ली है, ऐसा भी नहीं करना। देखो परखो तब चलो, ठीक है। पहले तो टाइमिंग देखो, टाइम कितना लग रहा है। दूसरी है ड्यूटी देखो कहाँ की है, अच्छे एरिया की है कि नहीं है। और तीसरी है फिर आपको अगर एरिया की नॉलेज है तभी जाना, अदरवाइज नहीं जाना। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हाल ही में कल हमारे एक भाई के साथ बहुत ही दुर्घटना हुई है, जो कि तुगलकाबाद एरिया में उनका पर्स और फोन छीन लिया गया। वहाँ पे वो ड्रॉप किया था ना उन्होंने। हाँ, ड्रॉप किया था। उन्होंने ड्रॉप किया और ड्रॉप करने के बाद उनकी गाड़ी पे तेल डाल दिया गया, पेट्रोल डाल दिया गया और बोला कि अगर आप शोर शराबा करेंगे तो आपकी गाड़ी में आग लगा दी जाएगी। ये रात को जो हुई है वारदात, रात को हुई है 1:30 से तो 2 बजे के बीच। 1:30 से 2 बजे के बीच। तो दोस्तों मैं यही कहता हूँ, अगर आपको एरिया की नॉलेज नहीं है तो आप उस एरिया में मत जाएं। और या तो अगर आपको एरिया की नॉलेज नहीं, अगर चले भी गए हो आप, गलती से ड्यूटी उठा गई है या फिर कस्टमर बैठ गया गाड़ी में, तो आप सीधा पहले ही कस्टमर को बोल दो। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि मैं ऑन रोड ड्रॉप करूंगा, गली के अंदर नहीं जाऊंगा। अगर आपको लगता है कि सुनसान एरिया, जंगल है या XYZ कुछ भी है तो बाकी अगर ग्रुप से अगर किसी जुड़े हुए हैं तो आप वहाँ पे अपनी लाइव लोकेशन जरूर डाला करो। जो कि आपका एडमिन होगा वो जितने भी एडमिन होंगे ग्रुप के, वो जैसे कि हमारा ग्रुप है तो हम आपस में कोऑर्डिनेट करते रहते हैं। आशा करता हूँ सभी का ऐसे ही ग्रुप काम करता होगा जैसा हमारा करता है। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में, देखते रहिए कैमा से ब्लॉग को। तब के टाइम हो चुका है 10:30 और मैं CNG डलवा के गाड़ी खड़ी कर दी है पार्किंग में। अभी खड़ा हूँ पार्किंग में। तो दोस्तों आज की सारी डिटेल अब मैं आपसे साझा करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों जो पहली राइड मुझे मिली थी वो थी साकेत कोर्ट से थी, वो द्वारका सेक्टर 10 के लिए। तो दोस्तों ये 24 किलोमीटर की राइड थी, 54 मिनट्स में टाइम लगा, 54 मिनट्स। और जो इनका बिल बना था 395 रुपये बना था, 395। और जो ओला ने मुझे दिए 404 रुपये दिए हैं और जो कस्टमर ने मुझे दिए हैं 500 रुपये पूरे दिए हैं। 105 रुपये टिप, 100 रुपये टिप मान लीजिए। तो आप उसके बाद दोस्तों सेक्टर 10 से ही मुझे एडवांस में आ गई थी शेड्यूल की राइड। ये थी कापसहेड़ा के लिए। दोस्तों ये 11 किलोमीटर की राइड थी, 51 मिनट इसमें टाइम लगा, 51 मिनट्स। और इनका बिल बना था 365। और जो ओला ने मुझे दिए 311 रुपये दिए हैं। और दोस्तों इनसे मैंने ये एक्चुअली स्कूल की राइड थी तो इन्होंने टाइम तकरीबन 15-20 मिनट लगा दिया था। तो मैंने इनसे 135 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज किया था, वेटिंग चार्ज। तो इनसे भी टोटल मैंने 500 रुपये कलेक्ट किया है। तो दोस्तों जो हाँ इस राइड का दोस्तों थोड़ा सा इशू है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। जो बिल तो इसका मेरा, अगर बिल क्लिक कर रहा हूँ तो 365 रुपये शो हो रहा है, ठीक है पूरा। और अगर मैं नॉर्मल राइड में देख रहा हूँ, ये मेन अर्निंग में इसने मेरे 231 रुपये शो हो रहे हैं। तो ये 100 रुपये मैं लास्ट में ऐड कर दूंगा। तो बाकी आगे बढ़ते हैं। तीसरी राइड जो मुझे मिली थी पुष्पांजलि, जो फार्म हाउस वगैरह बने हुए हैं वहां से वसंत विहार के लिए, वसंत कुंज के लिए थी। तो 13 किलोमीटर की राइड थी, इसमें 32 मिनट टाइम लगा है। और जो इनका बिल बना था 309 रुपये बना था। और जो कस्टमर जो ओला ने मुझे दिए हैं 298 रुपीज़, 298 रुपये मुझे दिए हैं। फिर दोस्तों मैं वहां से वसंत कुंज से खाली खाली अर्चनी की तरफ आ गया। तो अर्चनी से मुझे टर्मिनल 1 के लिए एक राइड आ गई थी। तो तो ये थी 11 किलोमीटर की राइड, 23 मिनट इसमें टाइम लगा था। और इनका बिल बना था 299 रुपीज़। और जो ओला ने मुझे दिए 303 रुपये दिए।
तो दोस्तों फिर वहां से मैं खाली खाली टर्मिनल 1 से चरक्केपुरी चला गया था। एक्चुअली आज मेरी गाड़ी बहुत खाली चली है। आज नहीं, मैं बहुत खाली चलाता हूँ, मैं वेट नहीं करता, बढ़िया बढ़िया लोकेशन की तरफ जाता हूँ काम खींचने के लिए, तो वहां भी बैठा ही रहता हूँ वैसे। तो दोस्तों फिर चरक्केपुरी आ गया था। चरक्केपुरी से मुझे टर्मिनल 3 के लिए राइड मिल गई थी और ये 14 किलोमीटर की राइड थी। 32 मिनट इसमें टाइम लगा और जो मुझे ओला की तरफ से मिले हैं 324 रुपये मिले हैं। ये पेमेंट इनकी ऑनलाइन थी। फिर दोस्तों मैं वहां से आ गया था खाली खाली टर्मिनल 3, क्योंकि राइड है तो बहुत बज रही थी पर रेट समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं खाली 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 शंकर विहार आ गया था। शंकर विहार की तरफ जा रहा था तो मेरे को राइड मिल गई थी शंकर विहार से, वो भी टर्मिनल 3 के लिए थी। आज मुझे और एयरपोर्ट की बहुत राइड मिली है। तो ये 7 किलोमीटर की राइड थी, 24 मिनट इसमें टाइम लगा है और जो इनका बिल बना था 360 रुपये बना था और जो ओला ने मुझे दिए 339 रुपये दिए हैं। तो दोस्तों इसी कस्टमर से मुझे मेरी बात हो गई थी और इनको 10 मिनट वेट करके वापस यहीं पे शंकर विहार सेम लोकेशन पे आना था। अपनी वाइफ को पिक करने गए थे, ये आर्मी ऑफिसर थे और तो इन्होंने बोला था 10 मिनट आप वेट कीजिए तो जो बिल होगा सेम मैं दे दूंगा। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, वैसे भी खाली खाली इधर उधर भागते तो इसी को लेके चलेंगे। तो भाई इनको मैं सेम फेयर पे 360 रुपये में दोबारा शंकर विहार में छोड़ दिया। फिर दोस्तों मैं वहां से शंकर विहार से राइडें बज रही थी पर समझ में नहीं आ रही थी, खाली 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 खाली, फिर मैं बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। एक दिल कर रहा था घर चले जाऊं, एक दिल कर रहा था नहीं। तो फिर मैं आ गया था शाहपुर जाट की तरफ। शाहपुर जाट घर ही जा रहा था एक्चुअली। फिर कालका जी के लिए एक राइड मिल गई थी जो कि 6 किलोमीटर की राइड थी। 23 मिनट इसमें टाइम लगा है और जो इनका बिल बना था 107 रुपये बना था और जो मुझे मिले 113 रुपये मिले। एक्चुअली ये छोटी राइड मैंने इसलिए ली थी, मेरा इंसेंटिव पेंडिंग था और दोस्तों मेरे साथ धोखा हो गया क्योंकि मैंने टाइम पे ध्यान नहीं दिया और वो इंसेंटिव 10 बजे तक था और जो मेरी 8वीं राइड थी लास्ट राइड तो वो मैंने 10 बजे के बाद मारी और मुझे इंसेंटिव नहीं मिल सका। 7 राइड मेरी 10 बजे से पहले ऑलरेडी हो चुकी थी। अगर मेरे को टाइम ध्यान में रहता तो मैं 100% 350 रुपये इंसेंटिव कलेक्ट कर लेता आज। तो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखेंगे। फिर दोस्तों उसके बाद मुझे कालका जी से GK1 के लिए राइड मिल गई थी जो 3 किलोमीटर की राइड थी। 13 मिनट टाइम लगा और जो इनका बिल बना था 95 रुपीज़ और जो ओला ने मुझे दिए 96 रुपीज़। और फिर दोस्तों GK1 से लास्ट ड्यूटी मेरी थी सिलेक्ट सिटी। इनको सिलेक्ट सिटी ड्रॉप किया। 6 किलोमीटर की राइड थी, 13 मिनट इसमें टाइम लगा है और 161 रुपीज़ जो पेमेंट मेरे को मिली ओला की तरफ से ये ऑनलाइन थी। और दोस्तों आ जाते हैं, आज मैंने ओला में 10 राइड और टोटल 10 राइड करी है ऑफलाइन और ऑनलाइन मिला के। तो ओला में जो मैंने आज काम किया है दोस्तों 2278 रुपये का किया, जो मेरी मेन अर्निंग शो हो रही है 2278 रुपये प्लस 100 रुपये जो मैंने आपको बताया अर्निंग इशू आ रहा था 100 रुपये, वो तो 2378 रुपये है। ठीक है दोस्तों, इसको मिला के 2378 रुपये। और जो मेरे को आज टिप आती है दोस्तों 100 रुपये है और जो मैंने ऑफलाइन बुकिंग करी है 360 रुपये है और जो मुझे वेटिंग चार्ज मैंने लिया 135 रुपीज़ है। तो टोटल इनको सबको इकट्ठा कर देते हैं तो टोटल हो जाता है ये 2973 रुपये। तो दोस्तों आज मेरा 2973 रुपये का टोटल काम है और मैं आपको बताता हूँ इसमें मेरी गाड़ी कितनी चली है 167 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली है। अब दोस्तों आप एवरेज लगा लीजिए कि पर किलोमीटर इतना खाली चलने के बाद भी मुझे पर किलोमीटर कितना रुपये पड़ रहा है। तो आप ये अंदाज़ा ये आपकी एवरेज बैठती है, तो इस तरह से आपकी अर्निंग की एवरेज बढ़िया निकलती है। तो 2973 रुपये में से जो मेरी CNG मैंने डलवाई है 570 रुपये की आई है, तो 570 रुपये निकाल देते हैं 2973 में से, तो बचते हैं हमारे पास 2403 रुपये। तो 2403 रुपये आज हमारी मेन सेविंग है। तो क्योंकि किस्त मेरी जाती नहीं है, ये सारा का सारा मेरा आज जेब में जाएगा, तो किसी को कुछ देना नहीं है दोस्तों। तो उम्मीद है कि मेरी तरह आप भी काम खींचते होंगे जितना खींच सकते हैं। और बाकी किसी को ओला पसंद है, किसी को उबर पसंद है, किसी को इनड्राइव पसंद है, तो किसी को रैपिडो पसंद है। सबकी अपनी अपनी चॉइस है दोस्तों। जिस पे अच्छा रेट मिले उसी की ड्यूटी एक्सेप्ट करो और उसकी ड्यूटी कंप्लीट करो। और दोस्तों आशा करता हूँ मेरा आज का व्लॉग आपने खूब एंजॉय किया होगा, अच्छा लगा होगा और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे अपने अपने ग्रुप पे। और मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय बाय।